यस हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है और आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और भी चलता रहेगा, अभी इसमें डिटेलिंग और भी है, फिलहाल तो इनिशिएट करते हैं। तो इसमें 12th के साथ 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 जो है नीट की भी प्रिपरेशन आपकी चल रही है बच्चों। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है खास तौर से जो है पूरे साल भर तैयारी करते हैं, एग्जॉस्टिव स्टडी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। क्रैश का तो वैसे भी टाइम बचा नहीं। तो आप लोग जो है ध्यान से पढ़ते हुए चलोगे, तैयारी अपनी रखिएगा, पेन पेपर अपने साथ रखा करिए हमेशा, जब भी लिखना हो आप लोग लिखते हुए चलो, समझते हुए चलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लीजिए क्या है, पहले पॉइंट्स मैं पढ़ देता हूँ। So it is a process of producing offspring that involves the fusion of male and female gametes यानी कि sex cells to form a zygote। तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, यहाँ पर दो पेरेंट का होना जरूरी है। ठीक है, ऑपोजिट सेक्स के होने चाहिए। ठीक है, वो चाहे आप किसी भी हायर एनिमल्स की बात कर लें, ठीक है, या फिर ह्यूमंस की बात कर लें, मेल फीमेल का होना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर प्रोड्यूस क्या हो रहे हैं बेटा, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि जो बच्चे होंगे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वो होंगे किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ पर ये याद रखेगा, ये सेक्स सेल्स जो है वो यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो मेल जो सेक्स सेल्स हैं वो हैं स्पर्म सेल्स, और फीमेल जो हैं वो आपके आ जाते हैं ओवा। ठीक है ना, यानी कि ओवम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, दोनों सेक्स सेल्स हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स के नाम से जाने जाते हैं। और जब ये आपस में फ्यूज होते हैं, जब आपस में फ्यूजन होता है इनका, ठीक है, तो उस टाइम पर जो बन करके तैयार होगा वो बनेगा जाइगोट। ठीक है, तो हैप्लॉइड से डेप्लॉइड बनता है। क्या बनता है, हैप्लॉइड से डाइप्लॉइड बनता है, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो रहा है। और इसी से फर्दर फिर क्या होता चला जाएगा, बढ़ोतरी होती चली जाएगी, डेवलपमेंट्स होते जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन होते चले जाएंगे, और बाद में फीटस बन के तैयार होगा जो आफ्टर 9 मंथ इन द फॉर्म ऑफ बेबी हमारे हाथ में होता है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए, जितने भी बच्चे हमारे बायोलॉजी के हैं उनको सबको ध्यान रखना है कि ऑल नेचुरल, तभी हमारी लाइफ चलती चली जा रही है। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, हमारा नामो निशानी खत्म हो जाएगा, हमारा वंश खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी वैनिश्ड, खत्म हो जाएगी सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज एंड इंक्रीजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी। अभी जो मैंने बताया वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो प्रोसेस है सबसे जरूरी है, किस लिए, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, यानी कि स्पीशीज का लगातार बढ़ते रहने में हेल्प करता है, लाइफ की सस्टेनिटी बनी रहती है, बना रहता है जीवन, अदरवाइज जीवन भी खत्म हो जाए अगर ये प्रोसेस ना हो। और साथ ही साथ क्या बढ़ाता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाता है। यानी कि अब आपको मैं बता दूं, मदर और फादर अलग अलग दो जगह से आ रहे हैं। ठीक है, अब उनके अंदर जो जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा, मदर का अलग होगा, फादर का अलग होगा। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब मेटिंग होती है, कॉपुलेशन होता है, तो उस टाइम पर जो जीन्स होंगे वो आपस में मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ सेल्स की वजह से। सेल्स के अंदर आपके सारी चीजें हैं। ठीक है, जीन्स डीएनए वगैरह सब प्रेजेंट है, उसी में जीन भी होता है। जीन क्या होता है वो भी मैं बता दूं, स्मॉल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, बात वही आ गई, जैसे सेल के बारे में बताया था कि बॉडी का स्मॉल यूनिट क्या हो गया, सेल हो गया। ऐसे ही जो जीन होता है वो स्मॉल यूनिट है किसका, डीएनए का। ठीक है, डीएनए किसके अंदर पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस किसके अंदर है, सेल के अंदर। और सेल क्या है आपका, सेक्स सेल्स यानी कि स्पर्म सेल, और उधर ओवम सेल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इस तरीके से लेकर के चलोगे तो इजीली समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जो डाइवर्सिटी आ रही है, जो वेरिएशन आपको अब देखने को यहां से मिलेगा, वो वेरिएशन किसके वजह से मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट जीन्स फ्रॉम टू पेरेंट्स। ठीक है, और इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग होगा वो हाफ कॉपी होगा फादर का, और हाफ कॉपी होगा मदर का। यानी कि कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी अब आपको देखने को मिल गई। मैं जो हूं, मैं अपने फादर का हाफ हूं और अपनी मदर का हाफ। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग हैं। ठीक है, जो भी हैं हमारे फोर फादर थे वो भी अपनी, उनसे भी फोर फादर से आए।
तो एक तरह से कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चलती चली आ रही है और ये चलती चलती रहेगी कब तक, जब तक ये प्रोसेस नेचुरल चलता रहेगा। जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन लाइफ भी खत्म हो जाएगी, याद रखना बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मैंने जो जोड़ा था यहाँ पर वो ये लिखा है, सो ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब जैसे आपको मैं ये पॉइंट आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, आपने हु बहू फोटो कॉपी के बारे में, क्लोन के बारे में सुना था किसके अंदर, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर, लेकिन वी आर नॉट द क्लोन ऑफ अवर पेरेंट्स, ठीक है ना। बिकॉज ए सेक्सुअल में हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल में क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी आ गई तो वी आर नॉट क्लोन्स। हम क्या हैं, हम अपने पेरेंट्स के हूबहू नहीं है, वी आर नॉट द क्लोन्स। मैं बार बार वही बताना चाह रहा हूँ कि आर नॉट आइडेंटिकल, वी आर नॉट क्लोन्स ऑफ अवर पेरेंट्स। हाँ, वी हैव द 50% ऑफ ईच, ठीक है, हमारे अंदर 50% हो सकता है दोनों में से, ठीक है ना। तो ये चीज आ गई, ये वेरिएशन कॉज करेगा। जब मेरी मैरिज कहीं होती है, मान लीजिए जो मेरी वाइफ है, ठीक है, उनका जो जेनेटिक कंपोजिशन है, मेरा जेनेटिक कंपोजिशन है, अब उनसे हम दोनों से मिलकर के जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स आए उनके अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। वो भी हमारे हूबहू, मेरे हूबहू नहीं होंगे, ना मेरी वाइफ के हूबहू होंगे, ठीक है, हम दोनों का मिक्सर होंगे, यानी मिक्सिंग होंगे हमारे। तो ये आपको समझना है कि जो भी प्राकृतिक का नियम है वही चीज फॉलो होती चलती चली आ रही है हजारों लाखों साल से, वही चलती चलती रहेगी जब तक दुनिया का अंत नहीं होता, ठीक। तो अब आप लोग ये ध्यान रखिए, बायोलॉजी के जितने भी बच्चे हैं उनको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में आपको जाकर के सारी चीजें फिर आप एनाटॉमी लैब के अंदर खुद ब खुद देखोगे, सब कुछ अपनी आंखों से देखोगे, सब कुछ पढ़ोगे। अभी तो और भी डिटेलिंग होती है या होगी, ठीक है, जैसे आप बढ़ते जाओगे हायर मेडिकल क्लासेस के लिए, एमबीबीएस में, बीडीएस में, इन सब चीज़ों में आपको ये सारी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा बताना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मेडिकल लाइन का ही कोर्स है। तो इस सब्जेक्ट फॉर अस, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा विषय है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो स्टेप जो है यहाँ पर 6 आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो मैं स्टेप वाइज आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर है गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था मेल और फीमेल गैमेट की बात आ रही थी। तो मेल और फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म थ्रू मियोसिस, यानी कि जो हमारे गैमेट्स हैं, यानी जो सेक्स सेल्स हैं हमारे, वो बनते हैं किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू ही होता है। जो भी फ्यूजन होगा मियोसिस के थ्रू होगा, ठीक है। इसमें जो भी आपका जाइगोट बन करके आया है वो मियोसिस के थ्रू ही बन करके आया है। गैमीट जो थे वो हैप्लॉइड थे, जाइगोट आपका डैप्लॉइड है, फर्दर इसका एक्सटेंशन होता रहेगा, फिर वैसे से स्टेजेस भी आती जाएंगी, वो सब अभी आप लोग समझते हुए चलोगे। नाउ द नेक्स्ट वन, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो बनते हैं किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। अब आ जाओ गैमीट ट्रांसफर के लिए। तो स्पर्म सेल्स आर ट्रांसफर्ड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि अब जो यहाँ पर जो स्पर्म सेल है, यानी कि जो मेल है, मेल जो सेक्स सेल होगा वो ट्रांसफर होगा किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। या आप जानते ही हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पर ही सारा जो है प्रोसीजर चलना है, ठीक है। जो भी फर्टिलाइजेशन होना है, जो भी डेवलपमेंट होना है बेबी का, वो सब माँ के ही पेट में होना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप भी जानते हो, ठीक। तो अब जो ट्रांसफर हो रहा है वो वेजाना के थ्रू, ठीक है, थ्रू द पेनिस। जो ट्रांसफर होगा मेल गैमेट का वो थ्रू द पेनिस होगा इनटू द वेजाना ऑफ द फीमेल, ठीक है। और फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए, ठीक है, कहां तक जाएगा, वो जाएगा यूट्रस तक, ठीक है। अब फिलहाल इसको समझ लीजिए। तो मेन पहले हो रहा है कॉपुलेशन, कॉपुलेशन से स्पर्म जो होगा वो ट्रांसफर होगा, मेल से फीमेल के अंदर जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाएगा। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका कॉपुलेशन के थ्रू हो गया। दूसरे अदर मेथड भी हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी आपने सुना होगा, आईवीएफ मेथड भी होता है। तो वो जैसे अगर मान लीजिए कि कुछ नेचुरल कोई डेफिशिएंसी आ गई मेल या फीमेल के अंदर, तो फिर क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, आईवीएफ के थ्रू भी इम्प्लांट किया जा सकता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को कैरी किया जा सकता है। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन की बात आ रही है। स्पर्म फ्यूजेस विद एग, यानी कि ये भी मैंने आपको अभी बताया कि स्पर्म का फ्यूजन होगा किसके साथ, एग के साथ, ओवा के साथ, और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। वो जाइगोट जो है वो क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग द डैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। और यहाँ पर एक चीज और क्या हो रही है,
जो जाइगोट है इसके अंदर क्या हो रहा है, डैप्लॉइड, मैंने अभी आपको डायप्लॉइड बोला भी था जाइगोट को, ठीक है। तो हाइप्लॉइड क्या है, आपके गैमीट्स हो गए, सेक्स सेल्स, और डायप्लॉइड जो हो गया वो आपके क्या हो गया, जाइगोट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, डायप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर की बात, जो रिस्टोरिंग की बात आ रही है वो समझ लो, मैं समझा देता हूँ। हाफ नंबर जो है, यानी कि 23 जो है क्रोमोसोम्स पेरेंट के, और 23 जो है वो सॉरी मदर के और फादर के, दोनों 23 आकर के मिलेंगे, तो टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है। जो पहले मियोसिस हुआ था, यहाँ पर इस तरीके से जो है हाफ हाफ रिडक्शन होने के बाद मदर और फादर के क्रोमोसोम्स आकर के मिलेंगे किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, ठीक है, यानी कि जाइगोट के अंदर। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग हो गई क्रोमोसोम नंबर की डैप्लॉइड के फॉर्म में, ठीक है, 23 ईच करके, इस तरह से समझ लो। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाओ, जाइगोट फॉर्मेशन। तो जाइगोट फिर क्या होगा, अंडरगोज सेवरल सेल डिविजन्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। तो अब जाइगोट जो है वो कई, मतलब कई इसमें डिवीजन होते जाएंगे, मैंने आपको अभी समझाया भी था कि लगातार मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, डिवीजन होता रहेगा, ठीक है, तेजी से बढ़ते जाएंगे। फॉरन जाइगोट जो है वो बढ़ता 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 कहां तक चला जाएगा, एम्ब्रायो तक बन जाएगा, ये भ्रूण तक बन गया, यहाँ पर भ्रूण तक आ गया, ठीक है, एम्ब्रायो तक आ गया। अब एम्ब्रायो डेवलपमेंट फिफ्थ स्टेज देख लीजिए, एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू फीटस, ठीक है ना। तो जो एम्ब्रायो, जो भ्रूण है, वो अब कहां चला गया, वो बच्चेदानी में जाकर के रुकेगा, वहीं पर ही फर्दर डेवलप होगा। इस पॉइंट को आप याद रखिए। वहीं से ही अपना सारा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेगा, किसे, मदर वॉर्म से लेगा। यानी देखिए ये चैप्टर जो है ये आपका टोटल 12th का बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आपको वो सारी चीजें सुनने को मिलेंगी जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुनी, ठीक है। डिटेल में मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि भाई देखिए कुछ बच्चे शर्म की वजह से नहीं पूछ पाते, चाहे वो बच्चियां हो या बच्चे हो, हमारे लड़के हो हमारे, ठीक है। लेकिन मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूं, लेकिन फिर भी इतना मैं समझा दूंगा कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट है, ये एक टॉपिक है हमारा, जो नीट में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम्स में डिस्कस किया जाता है, यहाँ तक कि आपके पार्ट्स वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, आपको बताना है, शर्म की वजह से नहीं छोड़ना है मुझे। मैं आपको पूरी तरीके से फिर भी क्लियर करूंगा, अगर कुछ रह जाता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फर्दर डिटेल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये 5 स्टेप तक तो हो गए, ठीक है। एम्ब्रायो तक डेवलप हो गया, एम्ब्रायो को सारा न्यूट्रिशन नरिशमेंट जो मिल रहा है वो मदर वॉर्म से मिल रहा है। उसके बाद एक अवस्था आती है पार्चुरेशन की, जिसमें आपका बर्थ होता है बच्चे का, ठीक है, और इसमें जो फीटस होगा वो पैदा हो जाएगा, और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया है, और अभी आगे और भी बहुत कुछ बात बाकी है आपको बताने के लिए, जल्दी आऊँगा। अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जो भी आपको पूछना है, क्वेरी है, वो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, ड्रॉप करिए, जल्दी रिवर्ट मिलेगा आपको। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।